दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और जॉस बटलर को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से मचाई इस कदर तबाही, थर-थर कांपने लगे हैदराबाद के गेंदबाज। चौके छक्कों की बारिश में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई हैदराबाद। तो आखिर कैसे हैदराबाद और राजस्थान के बीच हुए जबरदस्त मुकाबले में पार हुई रोमांच की सारी हदें? आखिर ऐसा क्या हुआ इस मैच में जिसकी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा इस महामुकाबले में बाजी? राजस्थान की जबरदस्त शुरुआत का हैदराबाद ने कैसे दिया मुंहतोड़ जवाब, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन और एडन मार्करम में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के सामने हैदराबाद की चुनौती थी। दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। कोई भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसे में दोनों के बीच होने वाला जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, एक बार फिर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों एक बार फिर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाना चाहते थे और पहले ही ओवर से यशस्वी जायसवाल ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जी हां, टॉप नॉच फॉर्म में चल रहा ये बल्लेबाज तो हैदराबाद पर कहर बनकर टूट पड़ा। भुवनेश्वर कुमार का स्वागत ही उन्होंने आगे बढ़कर खतरनाक चौके से कर दिया था। तो इसी ओवर में उन्होंने अंतिम गेंद पर एक बार फिर चौका जड़कर पहले ओवर में ही हैदराबाद की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। हालांकि दोस्तों, ये तो तूफान के पहले की शांति थी। दूसरे ओवर में तो उन्होंने गेंदबाज का करियर तबाह करने की ठान ली। गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन, यह खिलाड़ी अपनी टीम को सफलता दिलाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार बारी थी जॉस बटलर की, जिन्होंने यशस्वी के ही अंदाज में लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी चौके जड़कर अभी से हैदराबाद के पसीने छुड़ा दिए थे। वहीं गेंदबाजी तो दिशा दशा बिगड़ गई थी। नतीजा ये हुआ कि बटलर के बाद यशस्वी जायसवाल ने ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर मुकाबले को अभी से राजस्थान की झोली में डालना शुरू कर दिया था। जी हां दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई थी। वहीं हैदराबाद तो अभी से परेशान हो गई थी क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था और ये दोनों बल्लेबाज गलती करने के लिए तैयार नहीं थे। कोई भी गेंदबाज आता है, ये उन्हें चौके के दर्शन करा देते थे। ऐसे कुछ हाल नटराजन का भी हुआ। तो फिर गेंदबाजी में एक बार फिर मार्करम ने भुवनेश्वर की वापसी कराई। ये सोच रहे थे कि भुवनेश्वर इन्हें सफलता दिलाएंगे, लेकिन भुवनेश्वर भी उनके कहर से खुद को बचा नहीं पाए। दोस्तों, पारी के चौथे ओवर में जायसवाल तो भुवनेश्वर पर कहर बनकर टूट पड़े। एक खतरनाक चौका तो फिर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने हैदराबाद के सबसे बड़े गेंदबाज के भी पसीने छुड़ा दिए थे। मैदान पर ऐसा तबाही का मंजर आया था जिसे देखकर तो ऑरेंज आर्मी के करोड़ों फैंस हक्का बक्का रह गए थे। वहीं राजस्थान का खेमा उनकी तूफानी बल्लेबाजी का जश्न मना रहा था। दोस्तों, मार्को जॉनसन को लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर उन्होंने अपनी टीम को 5 ओवरों से पहले 50 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था कि ये दोनों आज हैदराबाद की हालत बद से बदतर कर देंगे, लेकिन तभी गेंदबाज भी ईंट का जवाब पत्थर से दे देता है। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में यशस्वी गलती कर बैठे, जिनका आसान सा कैच नटराजन ने लपककर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। केवल 18 गेंदों पर 5 चौके व तूफानी 2 छक्कों की बदौलत यशस्वी 35 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अपने बल्ले से तबाही मचाने आ चुके थे खुद कप्तान संजू सैमसन। हालांकि यशस्वी के आउट होने के बाद रनों की रफ्तार से लगाम सी लग गई। पावर प्ले के अंतिम ओवर में सैमसन ने आते ही चौके से अपना खाता खोलकर 6 ओवरों में अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया था। यह राजस्थान के लिए बेहद मजबूत शुरुआत थी क्योंकि उनके 2 सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मैदान में मौजूद थे जो रुकने के लिए तैयार नहीं थे। यह मुकाबला बराबरी का चल रहा था जहां तक राजस्थान आ गई थी तो हैदराबाद में भी वापसी का बिगुल बच चुका था। दोस्तों, जैसे ही लग रहा था कि हैदराबाद मुकाबले में शिकंजा कस लेगी, संजू सैमसन ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। गेंदबाजी करने के लिए मयंक मार्कंडे आए थे और उनका स्वागत ही संजू सैमसन ने तूफानी छक्के से कर दिया था। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अगली गेंद पर एक बार फिर सैमसन ने कब्र के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। वहीं हैदराबाद तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि कप्तान सैमसन ने अचानक से मुकाबले का रुख पलट दिया था। दोस्तों, 9 ओवरों के हैदराबाद में 95 रन बना लिए थे। ये दोनों तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में राजस्थान कम से कम 200 रन बनाकर पहली पारी में हैदराबाद को मुकाबले से बाहर करने का दम रखती है। तो वहीं हैदराबाद के पास में विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी है। ऐसे में यह मुकाबला एक बार फिर अंतिम ओवर तक जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हैदराबाद और राजस्थान में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।